बहुत सालों पहले की बात है। तब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। अचानक एक दिन मेरे पिता मुझे एक पजल सॉल्व करने देते हैं। पजल देखने में तो बहुत ही आसान था, लेकिन जितना मैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करता गया उतना मुझे समझ में आया कि ये कितना कठिन है। घंटों कोशिश करने के बाद जब मैं हार गया बिल्कुल, मैं अपने पिता के पास गया। उनसे कहा कि मुझसे नहीं होगा, आप मुझे सल्यूशन बताइए। जब हम कोई पजल सॉल्व करते हैं और नहीं कर पाते हैं, उस समय एक चुल सा मचा हुआ रहता है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो पता करने के लिए। तो उसी फीलिंग के साथ मैं गया हुआ था उनके पास। तो वे हंसे, बोले और थोड़ा कोशिश करो। मैं कुछ देर और कोशिश किया, लेकिन सल्यूशन नहीं निकाल पाया। अंततः उन्होंने मुझे उसका सल्यूशन बताया। चलिए कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो पजल था क्या। उस समय तो मैं बहुत चौड़ा हो गया कि मुझे कुछ नया चीज पता चला। अपने दोस्तों को भी दिया वो पजल सॉल्व करने को, कोई सॉल्व नहीं कर पाया। अंततः सल्यूशन बताते हुए मुझे एक गर्व का अनुभव हुआ था। लेकिन उस छोटे से पजल के पीछे वो जो उसका सल्यूशन है, वो जो हमें जीवन के बारे में सीख देता है, ये मुझे बरसों बाद समझ में आया। चलिए पहले तो देख लेते हैं वो पजल एग्जैक्टली है क्या। इसे 9 डॉट पजल कहा जाता है। आपको स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हुए 9 के 9 डॉट्स को भरना है। इसमें शर्त सिर्फ 2 है। आप जब पेन को पेपर में टच कर देंगे तो उसके बाद आप पेन को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लगातार स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। दूसरी शर्त यह है कि आप सिर्फ 4 ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मैंने इसे तरह तरह से सॉल्व करने का कोशिश किया, बहुत सारे तरीकों से। अंततः मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आप किस्मत वाले हैं तो आपको इसका सल्यूशन नहीं पता होगा, तो एक बार जरूर कोशिश कीजिए इसे सॉल्व करने का। तब जाके इसके पीछे का जो जीवन दर्शन है ये आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो एग्जैक्ट सल्यूशन है ये कुछ ऐसा है ना, बहुत ही सिंपल। आपको समझ में आ रहा कि कैच कहां पर था, हमें फंसाया कहां पर जाता है। हमें कोई नहीं फंसाता है, हम खुद अपने आप को फंसाते हैं। हमसे ये कोई नहीं कहता है कि ये जो एक वर्चुअल बाउंड्री है 9 डॉट्स की, इसके बाहर न जाओ। लेकिन हम अपने आप में ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस वर्चुअल बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है, बस इसी के अंदर फंसे रहना है और इसे सॉल्व करना है। अगर आप इस वर्चुअल बाउंड्री को, जो कि आपके दिमाग के अंदर ही है, अगर आप इस बैरियर को तोड़ देते हैं तो इसका सल्यूशन बाहर निकल के आता है। लाइफ भी बहुत इसी तरह का होता है। लाइफ के जो पजल्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के होते हैं। हम डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिसेस में ऐसे फंस जाते हैं कि हम इससे बाहर देख ही नहीं पाते हैं। अगर हम अपने सोच को ओपन कर देते हैं, अगर सारे रैडिकल आइडियाज को हम वेलकम करते हैं और जो हम एक वर्चुअल बाउंड्री बनाते हैं अपना, उससे जब हम बाहर निकल आते हैं तो हमें लाइफ के प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस मिलते हैं। और बहुत हद तक हम अपने साथ भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारा एग्जैक्ट बाउंड्री, हमारा अपना पोटेंशियल क्या है, ये हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में बांध लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारा जो एबिलिटी है वो इतना ही है। अलग अलग इंसान के लिए ये अलग अलग होगा, वो उसके स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। हम कभी भी लाइफ के प्रति अपना जो अप्रोच है इस तरह का नहीं रखते हैं कि हमारा एबिलिटी जो है, हमारा पोटेंशियल जो है, ये इनफाइनाइट है। हम उस छोटे से दायरा जो कि हम खुद बना लेते हैं अपने बारे में, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते हैं।
और बस उसी में फंसे रह जाते हैं और कभी भी बहुत सफल नहीं हो पाते हैं। तो सफलता पाने के लिए, दोस्त, जीवन में बहुत बड़ा बनने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। आपको अपना जो बनाया हुआ सोच है, आपने जो अपने एबिलिटी के लिए एक बाउंड्री बना रखा है, उस एबिलिटी के बाउंड्री को, उस वर्चुअल बाउंड्री को सबसे पहले आपको तोड़ना होगा, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप खुद ये सोच लेते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप वो काम में अच्छा नहीं है, या फिर आप कोई बहुत सफल इंसान नहीं बन सकते हैं। पहले तो आपको उस बैरियर को तोड़ना होगा। आप अगर एक छोटे से लौकी को या कद्दू को एक जग में अगर भर देंगे और फिर छोड़ दें, तो आप ये पाएंगे कि वो जो कद्दू है या जो लौकी है वो उसी कंटेनर का शेप को अटेन कर लेता है, वही उसका बाउंड्री बन जाता है और वो उतना ही बड़ा बन पाता है, जबकि उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हम भी अपने आप को उसी कंटेनर में बांधे रखे हैं, अपना एक छोटा सा कंटेनर बना लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम इतना ही बड़ा बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकते हैं। भाई, वो वर्चुअल बाउंड्री को तोड़ो, उससे बाहर निकलो, लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। आपने उस मेंढक की तो कहानी सुनी ही होगी, कुएं की मेंढक। अब एक कुएं में एक मेंढक रहा करता था। अचानक कहीं एक बहुत बड़े तालाब से एक मेंढक कहीं भूल भटक के उस कुएं में आ गया। तो पुराना वाला मेंढक नए वाले मेंढक से पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता है कि मैं एक बड़े तालाब से आया हूँ। तो फिर कुएं वाला मेंढक कहता है, बड़ा तालाब मतलब कितना बड़ा तालाब? वो अपना हाथ फैला के दिखाता है, इतना बड़ा तालाब। तो फिर नए वाले मेंढक कहता है, नहीं भाई, इससे भी बहुत बहुत बड़ा तालाब। तो फिर कुएं का मेंढक हाथ को और ज्यादा फैलाता है और स्ट्रेच करके कहता है कि इतना बड़ा। तो फिर तालाब का मेंढक कहता है, नहीं भाई, और बहुत बड़ा। तो फिर कुएं का मेंढक कहता है, तो कुएं के इस दीवार से लेके उस दीवार तक बड़ा। तो तालाब का मेंढक कहता है, नहीं, इससे भी बहुत बड़ा। तो कुएं का मेंढक कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अब यहां पर गलत कोई नहीं है। कुएं का मेंढक उससे बाहर सोच ही नहीं पा रहा, क्योंकि कुएं के मेंढक को कुएं के चार दीवारी के बाहर कुछ नहीं दिखता है, तो उसके लिए उतना ही दुनिया है। तो उसे लगता ही नहीं कि उससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। ऐसे ही हम भी अपना एक सोच बना लेते हैं कि यही मैक्सिमम है, इससे बाहर मैं जा नहीं सकता, इससे बाहर पॉसिबिलिटी मेरे लिए है नहीं। जबकि कितना पॉसिबिलिटी है वो कभी सफल लोगों से पूछ के देखे, वो भी कभी आपके जगह पे ही थे। उन्होंने सबसे पहले अपने ही बनाए हुए इस बैरियर को तोड़ा है, तब जाके वे सफल बन पाए हैं। आपको भी उस कुएं की मेंढक की जो सोच है उससे बाहर निकलना होगा। जो डाउट हमेशा अपने लिए आप पाले रखते हैं उसे सबसे पहले तोड़ना होगा, और अपनी जो एबिलिटी का दायरा है इसे तो सबसे पहले बड़ा करना होगा, तभी जाके आप कोई बड़ा काम कर पाएंगे। किसी ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर आप चांद तक छलांग लगाने की सोचोगे तभी जाके आप 3 मंजिला मकान तक छलांग लगा पाओगे। तो सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि आपकी एबिलिटी तो इनफाइनाइट है ही। एक बार कोशिश तो कीजिए बड़ा छलांग लगाने की, फिर आप देख पाएंगे कि आपकी असली एबिलिटी क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पजल से और इस कहानी से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपने अगर कुछ और भी सीखा है तो कमेंट सेक्शन में हम सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट का हम सभी को इंतज़ार रहेगा। तो अगर इस चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों को ही आपने दबा दिया है तो अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।